मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का हमीरपुर में दौरे के पहले दिन पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। हमीरपुर गांधी चौक पर आयोजित विशाल रैली में पहुंचे मुख्यमंत्री सुक्खू का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। गांधी चौक पर आयोजित रैली में विधायक आशीष शर्मा ने शॉल, टोपी व भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर मंच पर सीएम राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा, विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, विधायक सुरेश कुमार भी मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को उनका करोड़ों रुपए का बकाया देना भूल गए हैं और अब वह किन मुद्दों को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर पहुंचने पर मीडिया से रूबरू होते हुए कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी कर्मचारियों को कांग्रेस सरकार वर्ष 2023 से ओपीएस देगी। उन्होंने कहा कि पूर्व जयराम सरकार बताए कि जब उसने छठा पे कमीशन लागू किया था, उसका बकाया कर्मचारियों को क्यों नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन कमीशन का 5,500 करोड़ रुपए दिया जाना बाकी है। पेंशन भोगियों को एरियर का 4,500 करोड़ रुपए और कर्मचारियों को 220 करोड़ रुपए का डीए की किश्त देना भी जयराम ठाकुर भूल गए हैं। अब किस पर वह अपनी स्थिति जनता के बीच स्पष्ट करे कि वे ऐसा क्यों नहीं कर पाए। देखिए, हिमाचल प्रदेश का परिवहन विभाग देश का पहला परिवहन विभाग बना है जहां सभी गाड़ियों को इलेक्ट्रिकल कर दिया गया। हमारी नीति है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा दिया जाए और इस दृष्टिकोण से एचआरटीसी की जो बसेस लॉस मेकिंग है, जहाँ नुकसान होता है, वहाँ हमने सोचा है कि इलेक्ट्रिकल बसेस को बढ़ावा देकर एचआरटीसी को भी घाटे से उबारा जाए और प्रदेश में प्रदूषण को भी कम किया जाए। इस दृष्टिकोण से हम जल्दी ही हिमाचल प्रदेश को ग्रीन राज्य बनाने की ओर आगे बढ़ेंगे। मेरा मानना है कि 2025 तक का हमने टारगेट सेट किया है और इस टारगेट की ओर हम बजट में भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये निश्चित है कि हिमाचल प्रदेश को हम ग्रीन राज्य बनाएंगे और देश का पहला जब ग्रीन राज्य बनेगा, हिमाचल के लोगों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी, प्रदूषण युक्त राज्य होगा और स्वास्थ्य लाभ भी अच्छा होगा मिलेगा। ये तो मुझे अभी पता नहीं है कि जेपीसी की बैठक हो रही है, क्योंकि मैं खुद सुबह से लोगों को मिल रहा था। और जहाँ तक हिमाचल में अदानी की बात है तो उनके यहाँ सीमेंट प्लांट है, सीमेंट प्लांट का इशू चल रहा है किराए को लेकर। उस संदर्भ में मेरी कल ट्रक ऑपरेटर से बात हुई है और उन्होंने हमारा कहा है कि हमारे अधिकारियों को मैंने कहा है कि आप अदानी जी से भी बात कीजिए। ट्रक ऑपरेटर्स ने के पास एक रेट दिया है और उस रेट के आधार पर वो 1-2 दिन में बात करेंगे। हमारे जो सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ है और उद्योग मंत्री है और उसके बाद सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। अदानी के साथ यहाँ कोई बड़ा इशू नहीं है हमारा। तो अदानी के साथ हमारा इशू ये है कि जो हमारे ट्रक ऑपरेटर्स थे उनका किराए का इशू है। हमारा उनका कोई फैक्ट्री से संबंधित इशू नहीं है सरकार का। फैक्ट्री उनकी है, ट्रक वाले हमारे हैं, हिमाचल प्रदेश के निवासी है और ट्रकों वालों ने लोन लेकर गाड़ियां खरीदी होती है। उनका हित देखना हमारा प्रथम कर्तव्य बनता है और इस दृष्टिकोण से उन्होंने हमारे पास कुछ बात कही है जो हमारे उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान जी हैं, वो इस मामले में उनके ग्रुप के सीईओ है, उनसे भी बात करें। सभी सरकारी कर्मचारियों को 2003 के बाद से ओपीएस मिलता जाएगा। जयराम ठाकुर जी से ये पूछना चाहिए कि जो आपने 6th पे कमीशन लागू किया है उसका एरिया 5,500 करोड़ के जो पेंशन भोगी है, जो बेचारे रिटायरमेंट के बाद घर में बैठे हैं, वो देना भूल गए हैं और 4,500 करोड़ रुपया वो देना भूल गए हैं। 920 करोड़ रुपया डीए की किस्त देना भूल गए हैं। आप उस पर अपने विचार रखिए तो उस पर ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। का हमने आपको पहले ही कहा है, जो हमारे पास प्रीलिम्स रिपोर्ट्स आई है उसमें पीछे जो पेपर हुए थे वो भी लीक हुए हैं और उनकी पूरी इंक्वायरी कर दी गई है। आने वाले समय में पूरी रिपोर्ट 2-3 दिन में मेरे पास सबमिट हो जाएगी और उसके बाद उस पर फैसला किया जाएगा।